ये कोविड के समय में सबके ध्यान में आया कि पब्लिक हेल्थ की सिस्टम कितनी महत्व की है, जो गांव-गांव में फैली होती है, छोटे-छोटे ग्राम तक पहुंची हुई होती है। केरल में ये बहुत अच्छे ढंग से है, तो वो कितने अच्छे ढंग से इस चीज को फाइट कर पाए, ये भी सब देश के सामने आया है। तो इसलिए आगे के समय में सरकार भी और जनता भी इस तरफ ध्यान दे कि ये पब्लिक हेल्थ सर्विस बहुत अच्छे ढंग से सिस्टम डेवलप हो, गांव-गांव तक पहुंचे, वहां पर डॉक्टर से लेकर हर लोग उपस्थित हो, और ये सिस्टम पर हमने ज्यादा ध्यान देना चाहिए। केवल प्राइवेट डॉक्टर्स या प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जरिए ये हेल्थ की समस्या भारत की छूटने वाली नहीं है। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। अब मित्रों, सच्चाई ये है कि हमारे भारत में आज हम इस सिचुएशन में हैं कि जो बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है। बड़े पैमाने पर पेशेंट्स आ रहे हैं। आज भी करीबन 2700 के ऊपर पेशेंट्स आए हैं, उससे भी ज्यादा आए होंगे, मैंने आज का आंकड़ा अभी का नहीं देखा है। मरने वालों की संख्या भी 2000 तक पहुंचने वाली है, 1700 समथिंग कुछ कल था। और इस सिचुएशन में हॉस्पिटल्स उपलब्ध नहीं है, बेड्स उपलब्ध नहीं है, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन भी उपलब्ध नहीं है, वेंटिलेटर्स में भी प्रॉब्लम है। और महाराष्ट्र जैसे बहुत अच्छी सिचुएशन जहां हो सकनी चाहिए थी, वहां भी ये सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। मुंबई में ये सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। इस अवस्था में दिल्ली में तो बहुत ही और विकट परिस्थिति निर्माण हो चुकी है। यानी सबसे बढ़िया काम करने वाले दो शहर थे, मुंबई और दिल्ली, वहां पर भी ये सिचुएशन है, तो पूरे भारत की सिचुएशन तो बहुत ही डिफिकल्ट है। तो हमें इस सिचुएशन से गुजरना है। अभी ये सेकंड वेव कब तक रहेगी, काफी तज्ञों का कहना ऐसा है कि कम से कम आगे 2 से 3 महीने तक ये चलने वाली है। अभी तक इसका हाई पीक आने वाला है। हाई पीक आएगा और वो बहुत जल्दी नीचे जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि यूरोप में कई देशों में ऐसा हुआ है, ब्राजील में अभी भी हो रहा है। तो इसलिए ये लंबा 2-3 महीने चल सकता है। इस तैयारी से हमको तैयार रहना है। इस सिचुएशन में हम अपने आप के लिए क्या कर सकते हैं? पहले लहर के समय शायद हमारे आसपास के लोग बहुत कम प्रमाण पर प्रभावित हुए थे। हमारे बहुत कम रिश्तेदार हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। आज सिचुएशन ऐसी है कि बड़े पैमाने पर मध्यम और हायर मिडिल क्लास में और मिडिल क्लास में इसका फैलाव हो चुका है। मेरे घर के करीबन सभी के सभी लोग कोरोना ग्रस्त हुए। गवर्नमेंट की अगर इतनी अच्छी ट्रीटमेंट की व्यवस्था नहीं होती, तो इन सबको अच्छी ट्रीटमेंट मिलना बहुत असंभव हो जाता। इसलिए पब्लिक हेल्थ का महत्व कितना है, ये पहली बार बहुत तीव्रता से भारतीय लोगों के ध्यान में आया है। मेरे केवल माँ को प्राइवेट कंसल्टेशन की आवश्यकता पड़ी, ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ी। एक व्यक्ति का खर्चा उठाने का सवाल था, इसलिए संभव हो चुका। अगर घर के सभी 10-12 लोग जो गए, यानी 10-12 लोगों को जो कोविड हुआ, उन सबके लिए अगर ये खर्चा करना पड़ता तो ये असंभव सा था, और मुझे लगता है कि ये उनको अच्छे ढंग से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती। तो सरकार ने बहुत अच्छी, कम से कम महाराष्ट्र की सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था करने का प्रयास किया है। थोड़ी गलत जानकारी के कारण, गलत आत्मविश्वास के कारण जो तैयारी करनी चाहिए थी, वो तैयारी हमने नहीं की, और इसके परिणाम हम सबको भुगतने पड़ रहे हैं। सरकार को भी भुगतने पड़ रहे हैं। उनमें भी काफी सेंसिटिव लोग होते हैं, सभी के सभी बिल्कुल विचार न करने वाले, और जिनके पास में लोगों का विचार न करने की क्षमता डेवलप हो चुकी है, ऐसे लोग नहीं होते हैं। बहुत सेंसिटिव लोग भी गवर्नमेंट में होते हैं, उनको भी बहुत बुरा लगता है। लेकिन ये गलतियां हो चुकी है, हमें एहसास होना चाहिए था। इसके बावजूद तो ये बार बार न हो, फिर से ना हो, इसके लिए ये अवेयरनेस क्रिएट करने की हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। जैसा दोनों डॉक्टर लोगों ने कहा कि लोगों का प्रेशर आना चाहिए सरकार पर, ताकि लोग, यानी सरकार इस ढंग की तैयारी करे कि आगे इन चीजों के लिए हम तैयार रहें। डॉक्टर अशोक अर्बट ने एक बात हमारे सामने कही है कि ये जो वायरल इन्फेक्शंस के डिजीजेस है, ये हमेशा आने वाले, और जिस ढंग के
सिचुएशन आज अर्थ की है, पृथ्वी की है, उसमें उनके लिए पनपने के लिए ज्यादा अनुकूल वातावरण है और इसलिए दिन ब दिन इनका खतरा बढ़ने वाला है और उससे लड़ने की हमें तैयार करनी होगी। ये बहुत महत्व की बात इस प्रोग्राम में उन्होंने कही है, उसकी तरफ मैं सबका ध्यान खींचना चाहता हूं और इसलिए शायद सरकार के भी पहली बार ध्यान में आया, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के बाद में हमने धीरे-धीरे ये मान लिया था कि हेल्थ भी सर्विस देने का काम ये प्राइवेट में होना चाहिए। पब्लिक हेल्थ के तरफ का ध्यान हमने कम कर दिया था। इतना ही नहीं तो पब्लिक हेल्थ पर का खर्चा भी हमने कम कर दिया था। सेंट्रल ने और स्टेट ने दोनों ने कम कर दिया था। ये कोविड के समय में सबके ध्यान में आया कि पब्लिक हेल्थ की सिस्टम कितनी महत्व की है, जो गांव-गांव में फैली होती है, छोटे-छोटे ग्राम तक पहुंची हुई होती है। केरल में ये बहुत अच्छे ढंग से है, तो वो कितने अच्छे ढंग से इस चीज को फाइट कर पाए, ये भी सब देश के सामने आया है। तो इसलिए आगे के समय में सरकार भी और जनता भी इस तरफ ध्यान दे कि ये पब्लिक हेल्थ सर्विस बहुत अच्छे ढंग से सिस्टम डेवलप हो, गांव-गांव तक पहुंचे, वहां पर डॉक्टर से लेकर हर लोग उपस्थित हो और ये सिस्टम पर हमने ज्यादा ध्यान देना चाहिए। केवल प्राइवेट डॉक्टर्स या प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जरिए ये हेल्थ की समस्या भारत की छूटने वाली नहीं है, क्योंकि भारत में गरीबी बहुत बड़े पैमाने पर है। आज भी 70% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोग हैं। ये भारत की स्थिति है। अब मित्रों, रहा सवाल हमारा आज का। आज के ये सिचुएशन में अगर हमें बहुत अच्छे ढंग से अपने आप को बचाना है तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य हमको बहुत अच्छा रखना है। सबसे पहली बात, हमारे मन से डर निकालना है। दोनों डॉक्टरों ने आपके ध्यान में लाकर दिया कि इसमें मॉर्टेलिटी डेथ यानी मॉर्टेलिटी रेट, जिसको हम डेथ कहते हैं, वो बहुत कम है। एक तो सबको कोविड होता नहीं, जिन लोगों को कोविड होता है उनमें से यानी जो रिपोर्टेड केसेस होती है उनमें से 1.5 से लेकर कुछ 1.7 या 8 तक ज्यादा से ज्यादा मॉर्टेलिटी रेट भारत में मिलता है। टोटल अभी तक मॉर्टेलिटी रेट की भारत में जो बात हुई है वो 1.5 से लेकर 4 तक ही हुई है और उसमें भी अभी सभी लोग तैयार हुए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में ट्रेंड हो चुके हैं, इसलिए कोरोना को बहुत अच्छे ढंग से हैंडल करते हैं। सरकारी सिस्टम भी बहुत अच्छे ढंग से हैंडल करती है, इसलिए डेथ रेट बहुत कम है। इसलिए ये डर हमारे मन से निकाल देना चाहिए कि हमें अगर कोरोना हुआ तो क्या होगा। जो होगा सो देखा जाएगा, फेस करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से फेस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए जो भी आवश्यक चीज है वो हमारे जीवन में हम लाएंगे। दोनों डॉक्टर साहब ने फिर से वही बात को ट्रेस किया है। उन्होंने कहा है कि 6 फुट की दूरी यानी 2 गज की दूरी, मास्क, मुंह को और नाक को कम से कम हाथ लगाना, बार बार हाथ धोना, हैंड सैनिटाइजेशन करना। अभी सब चीजें धोते बैठने की आवश्यकता नहीं, ये भी बात उन्होंने कही है। ये हमारा बिहेवियर कायम रखकर जहां भी जरूरी है मास्क लगाए, डबल मास्क लगाए, इस ढंग का मास्क लगाए कि सांस भी हमारी मास्क के द्वारा आए। और जहां हम अकेले होते हैं और जहां 6 फुट 8 फुट के नीचे या फिर उसके आसपास कोई हमारे आसपास कोई आदमी नहीं होता है, कोई व्यक्ति नहीं होता है, तो शायद हम मास्क निकाल सकते हैं। ये बिहेवियर हमको अमल में लाना है। ये दोनों के लिए आवश्यक है, अपने आप को बचाने के लिए भी आवश्यक है और उसके साथ में ये देश पर जो एक बहुत बुरी तरह से प्रेशर आ रहा है, डॉक्टर्स लोगों पर बहुत बुरी तरह से प्रेशर आ रहा है। ये 1 साल में डॉक्टर्स लोगों ने और हेल्थ वर्कर्स ने भारत में जो काम किया है वो बहुत ही तारीफ काबिल। इसमें करीबन 826 के ऊपर डॉक्टर्स की डेथ हो चुकी है कोरोना के कारण। उन्होंने जान देकर इस देश को बचाने का प्रयास किया है। इसमें प्राइवेट क्षेत्र के भी डॉक्टर्स हैं और इसमें हेल्थ क्षेत्र में काम करने वाले, पब्लिक हेल्थ क्षेत्र में काम करने वाले भी डॉक्टर्स है। ये तो मैं डॉक्टर्स की केवल संख्या कह रहा हूं और उसमें आरोग्य सेवक और बाकी असेंशियल सर्विसेज में या इमरजेंसी सर्विसेज में काम करने वाले लोगों के भी काफी डेथ हो चुकी है। तो इन लोगों ने अपनी जान दी है कि इस देश के लोगों को बचाए, ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो उन पर का प्रेशर कम हो, इसलिए हम में से कम लोग हॉस्पिटल में जाए, ये देखना हमारा कर्तव्य है। हमारा मानस बहुत अच्छा रखना है, हमेशा आनंदी रहना है।
हमेशा पॉजिटिव विचार करना है और उसके लिए कल मैंने एक प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन की प्रोसेस आपके लिए उपलब्ध करा दी है। उसका भी आपको बहुत अच्छे ढंग से उपयोग कर सकते हो। कल ये सब चीज़ें मैंने आपके सामने विस्तार से कही है। हमारे दोनों डॉक्टरों ने बहुत विस्तार से ये विषय आपके सामने रखा, इसलिए डॉक्टर अशोक अरबट और डॉक्टर एन.डी. पाटिल दोनों मेरे बहुत नज़दीक के दोस्त हैं, गए 40 सालों से मित्र हैं। उनका मैं बहुत आभारी हूँ। आपको भी उनके मार्गदर्शन का बहुत अच्छा उपयोग हुआ होगा ऐसा मैं मानता हूँ। तो मित्रों, ये धन्यवाद के साथ में हम यहाँ रुकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक श्याम मानव चैनल यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।